सड़क निकाल दिया गया इधर से। कहाँ सड़क निकाल ये हाँ, ये सड़क निकाल दी गई। ठीक ठीक। और पूरा मतलब जो हम लोग के घाट का जो पहले सुंदरता था, जो सौंदर्य था, पूरा तोड़ दिया गया। अच्छा। यहाँ पे देखिए सिरसोता को भी वहाँ से तोड़ के हटा दिया गया। अच्छा। जो कि हम लोग के हिंदू धर्म में मतलब सिरसोता छठी मैया हमारे बिहार की मतलब पूजनीय सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपोत्सव नहीं किया जाए, लेकिन सफाई तो सामने है। साल भर पर तो छठ के छठ खाली सफाई हो गया। हाँ। बाकी दिन यही कचरा रहे। जलकुंभी काटने वाला जो मशीन चला है ना, जितने दिन भी चला है, सिर्फ पुल के उस साइड चला, इस साइड नहीं चला। ये वृक्षा स्थान मठ है जी, और वृक्ष बाबा का वहाँ स्थान है जी। 1805 ईस्वी में यह स्थापित हुआ। जन्म लिए क्या किए हम लोग के लिए चंपारण। गंगा जी की भी मूर्ति लगी हुई है। हाँ है ये है। गंगा जी की मूर्ति वही है। हाँ। हम पूरे मोती झील का बात करें क्योंकि आप तो हमेशा रहते हैं। तो बहत्तर है, सारा प्रशासन देख रहा है। देखिए ये गंगा माँ की मूर्ति है। ये जो मोती झील जाके बंद हो गया है, उस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये इंक्रोचमेंट है ना। सरकार कहे कि मैं ईमानदार हूँ, कोई भी ईमानदार नहीं। कोई माइक लाल ऐसा सरकार ना जो कहते हैं हम ईमानदार हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी जो मैं खड़ा हूँ, वो पीछे मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, छठ घाट दिखाई पड़ रहे होंगे। छठ का माहौल भी आ गया है। अब बिहार का ये सबसे लोकप्रिय पर्व है छठ। तो पीछे आपको घाट दिखाई दे रहा है, एक मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, वो मंदिर के सामने खड़ा हूँ। लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हकीकत दिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए अभी तक खर्च कर दिए गए हैं, उसका हकीकत। जी हाँ, शहर के बीचों बीच, शहर का दिल जो हृदय जो कहा जाता है मोती झील में, उसका हकीकत आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मोती झील के किनारे मैं खड़ा हूँ, वृक्ष स्थान मंदिर के पास। यहाँ छठ घाट भी आप देखिए। ये पहले तो मैं कहूँगा अपने साथी जी की दिखाएं, पूरा विजुअल दिखाएं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ जलकुंभी ही जलकुंभी दिखेगा। देखिए वो पूरा, वो सामने जो है मेन रोड है, जो पुल बने हुए हैं, और उसके इधर जो भी है वो सिर्फ जलकुंभी और जलकुंभी दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा जो है गंदगी से पटा हुआ है मोती झील। और आपको बता दें कि यहाँ पे अभी पिछले दिनों देखने को मिला कि 23 तारीख को एक मोती झील बचाओ अभियान के तरफ, संरक्षण अभियान के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम भी होने हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम, लेकिन मेरा जो मतलब है वो दीपोत्सव कार्यक्रम से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपोत्सव नहीं किया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो आप दीपोत्सव कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे आप दीपोत्सव? धीरे धीरे मोती झील सिकुड़ रहा है, इतनी गंदगी फैली हुई है। अगर कुछ दिन बाद जब मोती झील हो ही ना, तो आप दीपोत्सव कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस मोती झील को हृदय कहा जाता है मोतिहारी का, उस हृदय का अगर ये स्थिति हो तो फिर पूरा शरीर कैसे चलेगा? आप ध्यान दीजिए। देखिए ये पूरा आपको जो मैं दिखाऊंगा आगे, मैं उस विजुअल में दिखाऊंगा आगे, जो वो जगह जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे तकरीबन 92 फीट लंबा जो पूरे मोती झील का, जो पूरे मोतिहारी का कचरा है, वो जो नाली का पानी है, जो सीवेज है, वो बिना ट्रीट किए हुए लगभग 92 फीट लंबा नाली जो है उसका पानी इसी मोती झील में गिराया जाता है। आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये गाद दिख रहे हैं। एक परत दिख रहा होगा आपको मोती झील के ऊपर, एक परत तो है जलकुंभी का, और जहां जलकुंभी नहीं है वहां जो परत दिख रहा होगा वो गाद का दिख रहा होगा। मतलब आपको बता दे कि अगर ये मोती झील के ऊपर जलकुंभी ना हो, ये गाद ना हो, तो वाकई में अगर चारों तरफ से इस पे एक रोड बना दिया जाए, रोड का निर्माण कर दिया जाए, तो वाकई में ये एक पर्यटक स्थल होगा। और पर्यटक स्थल से हमारे मोतिहारी वासियों का जो है वो काफी लाभ होगा। लेकिन अब एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, एक बहुत बड़ा जो, लेकिन इसके पूरा भाग में जो है, जहां मैं खड़ा हूं, जहां पुल आपको दिख रहा होगा, पुल के उस साइड कुछ भाग को, मोती झील के कुछ भाग को सफाई किया गया है, कुछ भाग का सफाई किया गया है, जो काफी, उसमें फाउंटेन भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या 3 फाउंटेन और मोती झील एक ही तरफ है? पुल के पूरब किनारे पे और पश्चिम किनारे पे जो है वो क्या है? मोती झील ही है ना। तो फिर जब पश्चिम किनारे पे मोती झील है और पूर्वी भाग में मोती झील है, तो फिर दोनों के साथ नाइंसाफी क्यों? एक आप कह रहे हैं कि मोती झील के दोनों तरफ मैं पानी का आवागमन शुरू कर दिया हूं। किस तरीके से आप पानी का आवागमन शुरू कर देंगे जब आपको एक तरफ पूरा जलकुंभी से पटा हुआ है, जलकुंभी पानी का प्रवाह रोके हुए है, और आप दावा कर रहे हैं कि मैं मोती झील में पानी का प्रवाह शुरू कर दिया हूं? ये कैसा है? मतलब ये लाखों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ दिखाइए,
ऐसा लग रहा है कि इस शहर का जो हृदय स्थली जिसको मोती झील कहा जाता है वो जाके एक तरफ रुक गया हुआ है। मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक तरफ से मोती झील का पानी बहते हुए आएगा और उधर कैसे जाएगा। मतलब वो जो इलाका है वो लग रहा है कि पूरे मोती झील के जो रास्ते हैं, पानी का जो रास्ता है उसको बंद कर रहा है। अब बताइए कि क्या सिर्फ सफाई करके, एक तरफ सफाई करके फाउंटेन लगा देने से मोती झील का विकास हो गया क्या? अगर आपको लगता है कि यही है मोती झील का विकास तो फिर आप समझिए कि विकास है, लेकिन हमको तो नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ जिधर मोती झील का अंतिम पॉइंट, एंडिंग पॉइंट बंद कर दिया गया है, वही दूसरे तरफ आप फाउंटेन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोती झील का सौंदर्यीकरण हो गया है। तो क्या यही सौंदर्यीकरण है मोती झील का? पूरी जलकुंभी से पटी हुई एक परत पूरा गाद का, उसके ऊपर इतना कचरा, और फिर आप जो देख रहे हैं वो जो मैं कोई ये गलत रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सामने सामने आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मोती झील के ऊपर पूरी की पूरी जलकुंभी की परत से मोती झील पटा हुआ है। और आप 23 तारीख को दीपोत्सव मना रहे हैं, मनाइए, अच्छा बात है, दीपोत्सव मनाना चाहिए, हमको खुशी का इजहार करने का पूरा मौका है। आपने सफाई की है, मैं कह रहा हूं कि आपने एक तरफ सफाई की है, लेकिन क्या दूसरी तरफ आपने सफाई किया है? आप ही बताएं, क्या आप जो दीपोत्सव मना रहे हैं वो वाकई में दीपोत्सव मनाने के लिए आप काबिल हैं? अगर हैं तो आप मनाइए दीपोत्सव। आइए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में एक मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, जो मंदिर जो कहते हैं कि वृक्ष स्थान मंदिर। और आपको एक बात, बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ जो मंदिर है उसमें गंगा माँ का एक मूर्ति भी है। गंगा मैया का यहाँ एक मूर्ति भी है, और वो गंगा मैया देखिए बगल में पानी है, गंगा मैया का मूर्ति है, छठ घाट है, और उस मोती झील का ये स्थिति है कि वहाँ आप 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते हैं। 2 मिनट अगर खड़े हो गए तो सांस की बीमारी हो जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटक के साथ साथ इकोलॉजिकल रूप में, पर्यावरणीय रूप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक जल का प्रवाह होना, यहाँ पे अगर यहाँ पे किसानों के लिए कहें अगर मोती झील को साफ कर दे तो वाकई में मत्स्य पालन होगा। और आपको बता दें कि शहर के जो पॉल्यूशन का कारण है वो एक मोती झील भी है, क्योंकि जो गंदा पानी है उससे निकला हुआ जो हवा जो है वो भी दूषित करता है पर्यावरण को, और उसी के चलते आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गड़बड़ा है। यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं, और युवा देश के भविष्य होते हैं, और उनके सामने एक भविष्य खतरे में है, उन्हीं से सवाल करते हैं। क्या लगता है आपको? कहता है लोग कि मोती झील का जो सौंदर्यीकरण हो गया है, सफाई भी हो चुकी है, आपको क्या लगता है? सफाई तो सामने है, सब दिख ही रहा है सब लोग को। अभी तक तो छठ आने वाला है, अभी देख ही रहा है कितना कचरा लगा हुआ है। मतलब छठ के छठ सफाई होता है? नहीं, बस सिर्फ छठ के छठ होता है। छठ के छठ? हाँ, बस छठ के समय पे साल भर पे एक बार। जी, साल भर पर सफाई हो गेला? हाँ, साल भर पर तो सफाई। छठ के छठ खाली सफाई हो गेला, हाँ। बाकी दिन यही कचरा रहेला। एंगा कचरा रहेला। तो नेताजी तो कहलन कि पूरा सफाई हो चुकल बा। तो कहाँ सफाई होता लगता? सर जी, जितनी बार भी मशीनें चली है ना इस मोती झील के अंदर, लोग पुल को उसी पार चला है, पूरब साइड में। इस पार में कुछ भी नहीं चला है। थोड़ा जोर बोलिए, क्या बोले आप? कह रहे हैं कि जलकुंभी काटने वाला जो मशीन चला है ना, जितने दिन भी चला है, सिर्फ पुल के उस साइड चला, इस साइड नहीं चला है। क्यों सिर्फ मोती झील पुल के उस साइड ही है क्या? अब ये तो उन लोगों से पूछिए किन लोगों से? जिन्होंने कराया है। अरे भाई, वोट तो आप ही देते हैं ना, हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, तो झील तो एक ही है। झील तो नेताजी चाहते हैं कि जिस तरह चीनी मिल का जमीन उन्होंने हड़प लिया उसी तरह ये भी सूख जाए और इसका भी जमीन वो हड़प ले। नेताजी? हाँ, नेताजी कौन नेताजी? बापसा नाम बोलिए। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कौन किस नेताजी का बात चल रहा है, जिनकी सत्ता है, जिनका सरकार है। आपकी यहीं पे जन्म लिए, क्या किए हम लोग के लिए चंपारण के? कुछ नहीं किए। क्या किए हम? अब सब दिखता है लोग को, फिर भी लोग वोट दे रहा है। क्यों देते हैं? आप तो युवा है ना। अरे बीजेपी कमल छाप क्या कर लेगा बीजेपी? हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या कर लीजिएगा जब देश ही साफ नहीं है? देश अंदर से साफ करना है ना, बाहर से तो नहीं साफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जो मोती झील की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इत्तेफाक से यहाँ पे बाबा मौजूद भी हैं, पुजारी जी मौजूद भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट थोड़ा हमसे बात करें, 2 मिनट। ये जो मंदिर है उसका थोड़ा सा इतिहास बताएं लोगों को, क्योंकि काफी ऐतिहासिक मंदिर है, और इस मंदिर का इतिहास क्या है? है ये वृक्षा स्थान मठ है जी, और वृक्ष बाबा का वहाँ स्थान है जी। 1805 ईस्वी में यह स्थापित हुआ, और यहाँ हनुमान जी, राम दरबार, शालिग्राम भगवान। सुने कि यहाँ गंगा जी की भी मूर्ति लगी हुई है। हाँ, है ये है।
गंगा जी की मूर्ति वही है। हाँ, आइए आपके साथ चल के देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि गंगा जी की मूर्ति, और गंगा जी का मूर्ति लगाने का कारण ये भी है कि बगल में मोती झील है, लेकिन अब क्या स्थिति है उसका? अब अभी घाट का तो स्थिति बहुत से बदतर है। घाट नहीं, हम पूरे मोती झील का बात कर रहे हैं क्योंकि आप तो हमेशा रहते हैं। तो बदतर है, सारा प्रशासन देख रहा है। हम प्रशासन तो कहता है कि सफाई हो गया, हम फाउंटेन लगवा दिए हैं। हाँ, पूरा जलकुंभी से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। सफाई कब होगा, क्या हुआ, पूरा नज़ारा देख लीजिए। वो तो नज़ारा मैं दिखाया हूँ। मैं चाह रहा था कि बाबा कहें, तो बाबा भी वही बात कह रहे हैं जो हमेशा यहाँ रहते हैं। वो भी कह रहे हैं कि बद से बदतर स्थिति है मोती झील का। ये गंगा जी की मूर्ति को देखते हैं उस साइड में। एक मिनट बाबा, ये माँ गंगा का मूर्ति है। यही गंगा जी का मूर्ति है। देखिए ये गंगा माँ की मूर्ति है। मैं कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये गंगा माँ की मूर्ति है और बगल में मोती झील है। कृपया एक ही साथ मोती झील को भी दिखाएं। उस गंगा पे क्या बीतता होगा जो यहाँ बैठे हो इस गंदगी में जो मोती झील के किनारे जो गंगा माँ का मूर्ति है। पता नहीं वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा बचाओ अभियान, कौन कौन सा अभियान चल रहा है। और ये जो गंगा माँ यहाँ बैठी है वो इस गंदे मोती झील के किनारे बैठी है। कहा गया मोदी जी का नमामि गंगे प्रोजेक्ट? मैं थोड़ा आपसे ही पूछूंगा। मोदी जी कहते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मोदी जी ने चलाते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कार्यकर्ता, ये लोग नहीं न चला रहा है। उन्हीं के तो मंत्री थे जो कहते हैं हो गया, साफ कराई गई, यही सफाई हुआ है। छठ यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ लगती है। सुनते हैं कि मंत्री जी भी यहीं छठ करने आते हैं। जी जी जी, मंत्री जी भी आते हैं हाँ, छठ करने। पूर्व मंत्री जी जो प्रमोद कुमार मंत्री जी हैं, हाँ। उनका घाट यही है। तो यही है उनका घाट का स्थिति, नहीं? जी जी, मतलब ऐसा है क्या कि घाट आते समय सफाई हो जाता है, पूरा एकदम चमचमाने हाँ, लगता है? सफाई तो होता है। नगर पालिका से जो होता था वो अच्छा से होता था। अच्छा। लेकिन इस बार एनजीओ द्वारा जो हुआ है बिल्कुल। वो अभी साफ नहीं हुआ। मतलब आप एनजीओ के काम से संतुष्ट जी नहीं? ना। एक मिनट मैं आ रहा हूँ जी, बताया जाए। सड़क निकाल दिया गया इधर से। कहाँ सड़क निकाल? ये बगल से? हाँ, अच्छा, ये अच्छा। सड़क निकाल दी गई। ठीक। और पूरा मतलब जो हम लोग के घाट का जो पहले सुंदरता था, जो सौंदर्य था, पूरा तोड़ दिया गया। अच्छा। यहाँ पे देखिए सिरसोता को भी वहाँ से तोड़ के हटा दिया गया। अच्छा। जो कि हम लोग के हिंदू धर्म में मतलब सिरसोता छठी मैया हमारे बिहार की मतलब पूजनीय सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और देखिए एक बात तो, रोड निकलने के बाद इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, पर्यटन भी तो अच्छा हो जाएगा ना? देखिए होगा, हो जाए। और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि होगा। बचपन से वो हाईवे वहाँ पे बन रहा है, हाँ। वो बन ही रहा है, बन ही अभी रहा तक बन ही रहा है। हमको लगता है कि जब मेरा पोता हो जाएगा वो भी बोलेगा कि दादाजी बन रहा है, अभी तक आपका हाईवे बन रहा है, आप जो बोले थे। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं भी सुनते आ रहा हूँ दादाजी के समय से कि हाईवे बन रहा है, मोती झील का सफाई हो रहा है, और पता चला कि हम भी दादा हो जाएंगे तब तक यही रहेगा कि मोती झील साफ हो रहा है। और मतलब ये भी हमको लगता नहीं है कि बनेगा। इसके बनने से तो और गंदगी फैल गया है, आप ही देख रहे हैं। पहले कम से कम पानी थी तो और अच्छा नगर पालिका के द्वारा साफ हो जाया करता था। अच्छा। लेकिन जब से ये हो गया है तब से तो और लोग कचरा फेंकना चालू कर दिया, और मिट्टी का कारण पूरा दलदल जैसा देख रहे हैं, पूरा काय जमा हो मैं गया आपसे पूछूंगा, जो पीछे जो मोती झील जाके बंद हो गया है, हाँ। उस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये इंक्रोचमेंट है ना? बंद कर दिया गया, जानते क्यों? पैसा आ रहा है ना, लोग जमीन खरीद के वहाँ पे घर बना लिए, तो बंद इसलिए किया गया है ना। अच्छा। वहाँ पे लोग घर खरीद चुके हैं, पानी के अंदर घर बना हुआ है, तो कहाँ से? मतलब वो जमीन मोती झील का ही होगा ना? तो और किसका होगा? आपको जितना दिख रहा है ना ये सब मोती झील का ही जमीन है। अच्छा जी, हमारे आँख के देखते देखते पानी, वो जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं वहाँ तक पानी था। अच्छा, पेट्रोल पंप तक पानी था? जी। अच्छा। ये आप किसी से पूछ सकते हैं, हम ही नहीं है। बना है वो मोती झील में बना है। जी एक पेट्रोल पंप जो बना है, उस पार वाला पेट्रोल पंप? हाँ, वो अच्छा। मोती झील में बना है। और वो भी नेताजी का ही है, वो भी नेताजी का है। वो पेट्रोल पंप भी नेताजी का है, उसके आसपास जो ज्यादातर जमीन है वो भी नेताजी का ही है। अच्छा, मतलब नेताजी पूरा हाँ, एकदम भीड़ गए? तो नेताजी ना मोती झील बक्से हैं ना चीनी मिल बक्से हैं। अच्छा। और हमको तो लग रहा है कि चंपारण को भी नहीं बक्सेंगे नेताजी, और जब तक थे ना ही बकस रहे थे। और भगवान की कृपा से लालू का सरकार आया है, देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव तो काफी काम कर रहे हैं। देखा जाए क्या होगा इसमें, लालटेन में होगा क्या। नहीं तो हालांकि 25 साल से भी लालटेन था और 10 साल और रहा। ना, वो लालटेन और कमल से कोई बहस नहीं है। बहस बस इतना है कि सरकार जो पैसा पास करती है ना, जिस शहर के लिए, जिस जगह की सफाई के लिए, वो होना चाहिए बस। बाकी दुनिया किसी की भी सरकार है, कोई भी काम होना चाहिए, कोई भी सरकार कहे कि मैं ईमानदार हूँ, कोई भी ईमानदार नहीं। कोई माइकल लाल ऐसा सरकार ना जो कहते हैं हम ईमानदार हैं। पहले अपना घर देखता है, अपना शरीर देखता है, फिर दुनिया देखता है। देखिए मतलब यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, युवा काफी आक्रोशित है चंपारण को लेकर, चंपारण के भविष्य को लेकर। बाकी लोग बोलते रह जाएगा, ये बोलेगा वो न जाएगा। पूरा देखिए, पूरा भगवान का इधर फोटो वोटो सब फेंका हुआ है, और यहीं पे लोग मूत की गंगा बहा रहे हैं।
देखिए मतलब क्या है कि बगल में मंदिर है, मोती झील है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। नहीं मान रहे हैं। लोग को मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। हाँ देखिए, सबसे पहला बात, अगर सरकार अगर अपने स्तर से काम नहीं करती, कम से कम लोग को तो समझना चाहिए ना। बिल्कुल समझना चाहिए, लोग अपनी भी जिम्मेवारी है कुछ नागरिक होने का इस देश का। लोगों की भी नैतिकता मर चुकी है, मेरे ख्याल से लोगों की भी नैतिकता मर चुकी है। अगर ये शहर नहीं होता तो कितने लोग यहाँ पे आके पानी छू रहे होते, बिल्कुल कितने लोग यहाँ पे आकर। और यहाँ पे देखिए नाली भी है सामने। चलिए देखिए नाली भी है, मैं चलने का प्रयास करता हूँ, अगर संभव हो तो मैं वहाँ चल के दिखाऊंगा और संभव नहीं हो तो मैं विजुअल में दिखाऊंगा, लेकिन लगता तो है कि मैं पार कर जाऊंगा। देखिए ये भी एक नाली ही है और नाली को पार कर गया मैं। देखिए यही वो नाला है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो 92 फीट लंबा पूरे शहर में निकला हुआ है। और देखिए किस तरीके से गंदगी, मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाने के लिए, मतलब ये गंदगी का अंबार है। कहूँगा कि ये देखिए पूरे शहर का नाला, इतना चौड़ा नाला, डायरेक्ट बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट के, बिना किसी पानी को ट्रीट किए हुए वह डायरेक्ट मोती झील में गिरा रहे हैं। और देखिए ये नाला है, मतलब शहर के बीचों बीच का नाला। देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, उधर से मैं दिखाऊंगा वो नाला की। देखिए वो शहर के बीचों बीच जो नाला है वो आया है और ये मोती झील में डायरेक्ट बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी इफ्लुएंट के डाले हुए डायरेक्ट आप नाला मोती झील में गिरा रहे हैं। क्या यही सफाई है? इसीलिए अरबों रुपया खर्च करते हैं आप, और यही मोती झील का भविष्य है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर नैतिकता बचा हो नेताजी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन युवाओं का सुनिए जो जिनके दादाजी कहा करते थे कि मोती झील का सफाई हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि अब मेरे भी पोता हो जाएंगे तब मैं कहूँगा कि मोती झील का सफाई हो रहा है और चंपारण का विकास हो रहा है। कब बनेगा ये पर्यटन स्थल? कब बनाएंगे आप इसको पर्यटन स्थल? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो देखिए कब बनता है ये पर्यटन स्थल, क्या है मोती झील का भविष्य, मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।